यह वीडियो भारत के सबसे प्रसिद्ध 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करिए www.spokenenglish.guru। मैं ये मान लेता हूं कि आपने पिछले वीडियो लेक्चर को, पॉजिटिव वर्ब्स के पिछले वीडियो लेक्चर को आपने बड़े ध्यान से देखा है, पूरा देखा है, और आप ये जानते हैं कि दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। पहले होते हैं एक्टिव कॉजेटिव, जिनमें सब्जेक्ट किसी व्यक्ति को कोई काम करने देता है या फिर किसी व्यक्ति को किसी काम को करने के लिए फोर्स करता है, यानी जोर देता है, या फिर किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए असाइन करता है, यानी कि जिम्मेदारी देता है, या फिर किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए कन्विंस करता है, यानी कि मनाता है, या फिर किसी व्यक्ति को कोई काम करने की हेल्प करता है। ठीक है ना, ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था आपके साथ में। और पैसिव पॉजिटिव में सब्जेक्ट जिस व्यक्ति से किसी काम को करवाता है उस व्यक्ति के बारे में अधिकतर केसेस में बताया ही नहीं गया होता, या बताने की नीड ही नहीं होती, और अगर बताया गया भी होता है तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के लास्ट में बताया गया होता है बाय के साथ में। और जो भी काम करवाया जाता है उसकी थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। और यहां पर आप गेट या हैव दोनों में से किसी का भी यूज कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटेंस का मीनिंग, सेंस बिल्कुल सेम रहता है। तो पहली बात तो ये कि मैं ये मान लेता हूं कि आपने उस वीडियो लेक्चर को देखा है, दोनों स्ट्रक्चर्स को आप अच्छे से समझ चुके हो। और उसके बाद मैंने आपसे क्या बोला था वीडियो के एंड में कि आप मेरी वेबसाइट पे जाइए spokenenglish.guru पे, वहां पर पॉजिटिव वर्ब्स के आर्टिकल पे क्लिक करिए, और उस आर्टिकल को जब आप पढ़ेंगे उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस मिलेंगे। तो मैं ये उम्मीद कर लेता हूं कि आपने वीडियो भी देख ली, आपने प्रैक्टिस सेंटेंसेस को भी सॉल्व कर लिया। फिर भी आपके मन में कुछ डाउट्स हैं, उन डाउट्स को हम क्लियर करते हैं, थोड़ा क्लैरिटी को और ज्यादा बढ़ाते हैं। तो देखिए, पॉइंट नंबर 1, कोई भी सेंटेंस जो एक्टिव कॉजेटिव में हो, एक्टिव स्ट्रक्चर हो, जो एक्टिव कॉजेटिव, उस सेंटेंस को जब आप मेक के साथ बना सकते हैं ना, तो उसी सेंटेंस को आप गेट के साथ भी बना सकते हैं। बस फर्क इतना है कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको यह बात बताई हुई है, जब भी लेट आएगा, लेट के सेंटेंस में यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज नहीं होगा, लेट के साथ नहीं होगा, मेक के साथ नहीं होगा, हैव के साथ नहीं होगा, लेकिन गेट अगर आ गया तो उसके साथ में 100% होना है। आपको टू का यूज जरूर करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से तुरंत पहले। और हेल्प के साथ आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, करें ना करें, सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है, तो लेट और हेल्प में तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। अधिकतर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है मेक, हैव और गेट के यूज में। तो ये जो पहला पॉइंट है, इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस भी सेंटेंस को आप मेक के साथ बना सकते हैं उस सेंटेंस को आप गेट के साथ जरूर बना सकते हैं, जरूर 100% बना सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ऐसे में आप टू का यूज करें। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए इस सेंटेंस की बात करो, ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, कोई डाउट नहीं है इसमें। आई विल मेक यू गो टू मार्केट, मैं आपको मार्केट भिजवाऊंगा। आप क्या काम करेंगे? जाने का। तो देखिए, आई सब्जेक्ट है, विल मेक का यूज हुआ, और आप जानते हैं कि इसका यूज जिस भी टेंस में होगा उसी टेंस के हिसाब से ही तो वर्ब का यूज होगा। ये देखिए, विल का यूज हो रहा है यहां पर, हेल्पिंग वर्ब, आई विल मेक। उसके बाद पर्सन है आप क्या काम करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, जाने का। ये नहीं कि मैं आपको मार्केट भिजवाऊंगा के लिए, भिजवाने के लिए आप सेंड का यूज कर दें, सेंड नहीं, क्योंकि आप क्या काम करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। ये जो पर्सन है ये क्या काम कर रहा है? ये काम कर रहा है जाने का, इसलिए यहां पर गो का यूज है। तो जहां पर भी आप देखते हैं मेक का यूज हो रहा है वहां पर आप गेट का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको टू का यूज जरूर करना होगा। टू का यूज कहां पर होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, इस तरह से। तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि मेक जहां पर भी आया उस सेंटेंस को आप गेट के साथ भी बना सकते हैं। तो इस सेंटेंस को दो तरीके से आप बोल सकते हैं। इस सेंटेंस को कि मैं आपको मार्केट भिजवाऊंगा, आई विल मेक यू गो टू मार्केट, या फिर आई विल गेट यू टू गो टू मार्केट। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई हैव अ बॉय क्लीन माई कार एवरी डे। आई सब्जेक्ट, हैव अ बॉय एक लड़का,
वो लड़का काम करता है ना, क्या करता है वो? क्लीन करने का, क्लीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट, माई कार एवरी डे। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब है कि मैं अपनी कार रोज एक लड़के से साफ करवाता हूं। मैं एक लड़के से अपनी कार रोज साफ करवाता हूं, ये इस सेंटेंस का मतलब। क्योंकि पॉजिटिव वर्ब में आप किसी काम को करते नहीं बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति से उस काम को करवाते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हैव के साथ में यहां पर टू का यूज नहीं हुआ है, तो होगा भी नहीं, क्योंकि ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई है कि पॉजिटिव वर्ब की तरह जब हैव का यूज हो रहा है तो यहां पर टू का यूज नहीं होगा। क्योंकि अगर इस सेंटेंस को, अच्छा इस सेंटेंस में एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है, अगर मैं यहां पर टू का यूज कर लूं, मान लीजिए मैं कह देता हूं आई हैव अ बॉय टू क्लीन माई कार एवरी डे, ऐसे में तो इस सेंटेंस का मतलब पता है क्या हो जाएगा? मेरे पास एक लड़का है, क्योंकि हैव का यूज पास है के सेंस में भी तो किया जाता है ना, सिंपल सेंटेंसेस के वीडियो लेक्चर में बताया मैंने आपको। मेरे पास एक लड़का है, क्या करने के लिए? साफ करने के लिए। क्या? मेरी कार हर रोज। मेरे पास अपनी कार साफ करने के लिए एक लड़का है, ये तो ये बन जाएगा इस सेंटेंस। ऐसे केस में ये पॉजिटिव नहीं रह गया। पॉजिटिव तो तब है ना कि आप किसी पर्सन से किसी काम को करवाते हो, बताया गया है सेंटेंस में, और चूंकि प्रेजेंट में है इसलिए इस सेंटेंस का मतलब बन रहा है कि मैं अपनी कार रोज एक लड़के से साफ करवाता हूं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। और दूसरी बात यह है कि जहां जहां पर हैव का यूज होता है सेंटेंस में, वहां वहां पर आप गेट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे यहां पर आपने किया था, आपको टू का यूज करना जरूरी है। यहां पर आप गेट का यूज कर सकते हैं। आई गेट अ बॉय टू क्लीन माई कार एवरी डे। तो मीनिंग दोनों सेंटेंसेस का बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। सोचिए कि यहां पर आई की जगह पर अगर ही होता, वो करवाता है, तो ऐसे में क्या होता? सिंपल, यहां पर एस लग जाता। प्रेजेंट में यही तो होता है ना। और अगर हम सेंटेंस को गेट के साथ नहीं बल्कि हैव के साथ बनाना चाहते हैं तो ऐसे में क्या होता? ही के साथ क्या यूज करते हैं आप? हैज। ही हैज अ बॉय क्लीन हिज कार, यहां पर माई की जगह हिज होता। ठीक है, सिंपल। ही हैज अ बॉय क्लीन हिज कार एवरी डे, या फिर ही गेट्स अ बॉय टू क्लीन हिज कार एवरी डे। वो हर रोज एक लड़के से अपनी कार साफ करवाता है। बस सिंपल। तो ये तो है पॉइंट नंबर 1। इससे आपका थोड़ा कंफ्यूजन दूर हुआ होगा मेक और हैव को लेकर के। आपके मन में बहुत सारे सवाल थे, कई स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में पूछे। अब हम और आगे मूव करते हैं। पॉइंट नंबर 2, जिस तरह से गिव का मतलब होता है देना, उसी तरह से गेट का यूज सेंटेंस में किया जाता है दिलाना या दिलवाना के सेंस में। अच्छा, देना और दिलाना या दिलवाना में फर्क है। आप किसी बैंक में जाते हैं, आपको प्यास लगती है, आप मैनेजर के साथ बैठे हैं, तो आप मैनेजर से ये थोड़ी कहेंगे प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मैनेजर आपके लिए थोड़ी ना जाके पानी लेके आएगा, वो तो पियोन से बोलेगा कि आप जाओ पानी ले आओ। तो आप मैनेजर से ये नहीं कहना चाहते हैं प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आप ये कहना चाहते हैं प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से पानी दिलवाया जाए। तो जब भी सेंटेंस में किसी दूसरे व्यक्ति से कोई काम करवाने की बात होती है, यही तो होता है पॉजिटिव वर्ब। एग्जांपल देखिए, जैसे आपके सामने है, ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दी। यहां पर देने के लिए गिव की सेकंड फॉर्म गेव का यूज किया गया क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ठीक उसी तरह से उसने मुझे एक किताब दिलाई या दिलवाई, दिलाई बोलो चाहे दिलवाई बोलो, बात तो एक ही है, किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म गेट की सेकंड फॉर्म गॉट का यूज किया गया। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक ग्लास पानी दे दीजिए। प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक ग्लास पानी दिलवा दीजिए। अपने से बड़ों से, किसी सीनियर से हमेशा गेट का यूज करेंगे, गिव का नहीं। अच्छा, यहां पर एक और सेंटेंस है, आई गॉट माई हेयर कट, मैंने अपने बाल कटवाए। अब यहां पर कई स्टूडेंट्स को यह कंफ्यूजन रहा कि यह सेंटेंस एक्टिव कॉजेटिव का है या पैसिव कॉजेटिव का। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। आई गॉट या हैव, यहां पर गॉट की जगह पे
हैव की पास्ट फॉर्म हैड का भी यूज कर सकते हैं, सेम सेंटेंस में कोई फर्क नहीं है। किस चीज की बात हो रही है, थिंग क्या है, किस पर काम हुआ, माई हेयर, और क्या काम हुआ, काटने का, कट मतलब काटना, उसकी थर्ड फॉर्म कट का यूज किया गया। अच्छा, आप में से कईयों को इसलिए भी कंफ्यूजन हुआ होगा इस सेंटेंस में क्योंकि आपको नहीं पता हो शायद कि कट की तीनों फॉर्म्स कट होती हैं, कट कट कट। और आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में ये नहीं बताया गया है कि बाल काटे किसने। अच्छा, ये तो ऑब्वियस है, हम चाहें तो बता सकते हैं बाय अ बार्बर, या फिर आप हेयर ड्रेसर भी कहते हैं, हेयर ड्रेसर। तो ये बताना जरूरी नहीं था इसलिए नहीं बताया, आप बताना चाहते हैं तो बता भी सकते हैं, इसीलिए तो ब्रैकेट में है, ये ऑप्शनल है, बताना है तो बता दीजिए। आई गॉट माई हेयर कट बाय बार्बर या फिर आई हैड माई हेयर कट बाय अ बार्बर। तो ये कंफ्यूजन भी था। अब हम और आगे बढ़ते हैं। आपके सामने दो सेंटेंस हैं, ध्यान से दोनों सेंटेंस को देखिए। पहला सेंटेंस, तुम अर्जुन को उससे डांट नहीं खिलवा सकते, और दूसरा सेंटेंस, तुम अर्जुन से उसको डांट नहीं खिलवा सकते। फर्क है या नहीं, आपको दिख रहा है ना फर्क क्या है। तुम अर्जुन को उससे डांट नहीं खिलवा सकते, यानी कि डांटने का काम वो करेगा, और किसे डांटेगा, अर्जुन को। इस सेंटेंस में तुम अर्जुन से उसको डांट नहीं खिलवा सकते, यहां पर उसको डांटना है, और किसने डांटना है, अर्जुन ने। तो इन दोनों सेंटेंसेस में बारीक सा फर्क है, और इसीलिए दोनों को बनाने का तरीका भी अलग होगा। तो चलिए बनाते हैं इस सेंटेंस को। देखिए, यू तुम सब्जेक्ट, ठीक है, सकते नेगेटिव सेंटेंस है, यू कैन नॉट या कांट, यू कांट, मेक या गेट, किसी एक का यूज कर लेते हैं, पहले मेक का यूज कर लेते हैं, यू कांट मेक। अच्छा, कौन करेगा काम को, डांटने का काम कौन करेगा, अर्जुन को उससे डांट नहीं खिलवा सकते, तो वो कोई लड़का है, यू कांट मेक हिम, और वो क्या काम करेगा, ये जो पर्सन है ये क्या काम करेगा, डांटने का। डांटने को क्या कहते हैं, स्कोल्ड। यू कांट मेक हिम स्कोल्ड, किसे डांटना है, अर्जुन को, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, अर्जुन। इस तरह से बनाया सेंटेंस को। और जरा इस सेंटेंस को बनाते हैं, तुम अर्जुन से उसको डांट नहीं खिलवा सकते। देखिए, फर्क को समझने की कोशिश करिए, वैसे तो प्रैक्टिस करते करते क्लियर होती हैं चीजें। यू कांट मेक, अब उस व्यक्ति के बारे में बताना है जो उस काम को करेगा, काम है डांटने का। तुम अर्जुन से उसको डांट नहीं खिलवा सकते, यानी डांटने का काम अर्जुन का है। यू कांट मेक अर्जुन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्कोल्ड, अच्छा किसे, उसे। तो अब ऑब्जेक्टिव पार्ट में कौन आया, वो। तो देखिए कितना फर्क आ गया ना, यू कांट मेक हिम स्कोल्ड अर्जुन, और यहां पर यू कांट मेक अर्जुन स्कोल्ड हिम। और जैसा मैंने आपको बताया, मेक जहां जहां पे आएगा वहां पर आप गेट का यूज कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि गेट का यूज अगर आप करेंगे तो जो भी वर्ब वो पर्सन करता है उससे पहले आप टू का यूज करेंगे। यू कांट गेट हिम टू स्कोल्ड अर्जुन, और यहां पर भी ठीक उसी तरह से, यू कांट गेट अर्जुन टू स्कोल्ड हिम। है ना इंटरेस्टिंग, सारा खेल प्रैक्टिस का है। और केवल यही डाउट्स नहीं है, इस तरह के बहुत सारे डाउट्स हैं आपके मन में, लेकिन जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना क्लियर होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, आप मेरी वेबसाइट पे जाइए spokenenglish.guru पर, वहां पर पॉजिटिव वर्ब्स पे क्लिक करिए, उस आर्टिकल को पढ़िए, और वहां पर प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपके कई डाउट्स क्लियर हुए होंगे पॉजिटिव वर्ब्स को लेकर के। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, कम से कम एक व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में, और कमेंट्स में भी बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय।